हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप इसमें डेट देख रहे होंगे स्टाम्प में 17 नवंबर 2025, 17 नवंबर की डेट से जो है नई अपडेट आई हुई है। और केवीएस एनवीएस जो एग्जाम रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है 2025 वाला कंबाइंड नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट केवीएस एनवीएस 2025, तो उससे रिलेटेड एक नई अपडेट आई हुई है 17 नवंबर की डेट से। तो देखते चेंजेस कुछ पॉसिबल है या क्या। तो अपडेट क्या आई हुई है, केवीएस मुख्यालय में, हेडक्वार्टर में, एनवीएस में और सीटेट में जो ऑफिस है उसमें ज्ञापन दिया है। कैंडिडेट्स ने क्या ज्ञापन दिया, मतलब रिक्वेस्ट लेटर दिया है। तो रिक्वेस्ट लेटर में क्या लिखा है वो पूरा जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये अभी नई भर्ती से रिलेटेड और इसका कुछ असर देखने को शायद मिले भी। हो सकता है कि कुछ चेंजेस फिर करके देखने को मिले, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन लेटर क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो लेटर है ये ज्ञापन या रिक्वेस्ट लेटर लिखा गया है, केवीएस हेडक्वार्टर में भी दिया गया है, एनवीएस में भी दिया गया है और सीबीएसई ऑफिस में भी दिया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू अलाउ सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो जो अभी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है उसमें सीटेट अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग, किसी भी अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया, ये क्लियर है ना। एडवर्टीजमेंट तो आप सबने पढ़ लिया है, सुन लिया है, देखा है कि अपीयरिंग जो सीटेट वाले, अब सीटेट तो हुआ ही नहीं है इस बार, तो 2025 वाला तो सीटेट ही नहीं हुआ। तो इसी के संदर्भ में लिखा है कि उनको अलाउ किया जाए जो सीटेट का एग्जाम इस बार देंगे। तो पूरा क्या क्या लिखा है इन्होंने इसमें, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई एस्टीम। आई एम राइटिंग टू काइंडली रिक्वेस्ट द केवी संगठन कंसिडर अलाउइंग सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑनगोइंग केवीएस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यही सेम एनवीएस में भी एनवीएस रिक्रूटमेंट लिखा रहेगा और सीबीएसई को भी। तो एज यू आर अवेयर, सीटेट एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 हैज नॉट येट बीन कंडक्टेड. CBSE has recently announced that the next CTET exam is scheduled to be held in February 2026. तो 2026 में होने वाले एग्जाम। Due to this delay, many eligible and aspiring candidates who are otherwise fully qualified for KVS posts are unable to present a current CTET certificate. तो जो कैंडिडेट पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड भी है, लेकिन सिर्फ सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उनको मौका देना चाहिए। इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट केवीएस हैज प्रीवियसली एकोमोडेटेड सच सिचुएशन। तो पहले भी ऐसा हो चुका है। 2018 रिक्रूटमेंट साइकिल के दौरान केवीएस ने सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया था, परमिशन दिया था, कंडीशन रखा था कि दे वुड ऑब्टेन एंड प्रेजेंट सीटेट सर्टिफिकेट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने तक में जो है ना, लास्ट डेट तक में सीटेट सर्टिफिकेट आपको पास करके सबमिट करना होगा। ये कंडीशन रखते हुए 2018 में 2018 में केवीएस ने पहले भी ऐसा मौका दिया है सीटेट अपीयरिंग को। तो ये एग्जाम्पल देते हुए ये रिक्वेस्ट किया है इन्होंने। दिस इंक्लूसिव अप्रोच प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट। एक्चुअली हुआ ही नहीं है सीटेट, तो मौका देना चाहिए। अगर रेगुलर हो रहा होता था तो ठीक है, बट हुआ ही नहीं ना इस बार तो। और फिर आपका तो हर केवीएस या एनवीएस का हर साल तो वैकेंसी नोटिस आता नहीं है, अभी 3 साल पे आता है, कभी 4 साल पे आएगा, कभी 5 साल पे आएगा, तो कैंडिडेट्स भी ओवर एज हो जाते हैं। तो in light of the present circumstances and in the interest of thousands of aspiring teachers, I humbly request KVS to extend the same provision. तो जो 2018 में किया 2018 में सेम आप इस बार भी कर दो और अलाउ कर दो सीटेट कैंडिडेट जो फरवरी 2026 में एग्जाम देंगे कि उनको इस बार पार्टिसिपेट करने दें। यही रिक्वेस्ट किया हुआ है और अभी जैसा समझने में आ रहा है कि केवी संगठन में भी ये रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया है, एनवीएस में हेडक्वार्टर में भी, और साथ ही साथ जो है सीबीएसई के ऑफिस में भी सबमिट किया है। तो अब इस पे क्या होगा आगे, जो भी अपडेट आएगी आपको मेरे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी।